विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को अपने राजनीतिक पुनर्वास की उम्मीद है। हालांकि अभी तक चुनाव में हार के बाद से ही वह हाशिए पर चल रहे हैं। सियासी हलकों में प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि उन्हें निगम मंडल में पार्टी एडजस्ट करेगी, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। रामनिवास रावत हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन में मिली हार के बाद से ही उम्मीद है कि उन्हें पार्टी कहीं एडजस्ट करेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक वो घड़ी नहीं आई है जिसका उनके समर्थकों को भी इंतज़ार है। हम बात कर लेते हैं। इलेक्शन में पराजय मिली, कयास लगाए जा रहे थे कि गवर्नमेंट कहीं एडजस्ट करेगी, चूँकि पूर्व मंत्री हैं आप और क्षेत्र में भी आपका जाना होता है, तो किस तरह से देख रहे हैं पार्टी से, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, हमें पार्टी में सम्मिलित हुए हैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हमें काम करना है, पूरा सक्रिय रहकर। पार्टी क्या देती है क्या नहीं देती ये पार्टी का निर्णय जी। पार्टी का निर्णय, माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय, जो भी करें। हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जनता का काम, जनता की सेवा सदैव करते रहते हैं और करते रहेंगे। साथ ही समाज की भी सेवा लगातार करते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि जो इलेक्शन हारा बीजेपी में, वो लगातार रसातल में चला गया, चाहे वो इमरती की बात करें और तमाम नेता हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में भी कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अब पूछ परख धीरे धीरे कम होने लगती है जो हारे हुए लीडर है, जो दूसरी पार्टी से आए हैं? देखिए, जो जनता के बीच में रहता है उसे लोग पूछते हैं। प्रतिबद्धता और निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति को हमेशा जनता भी पूछती है, पार्टी भी पूछती है। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस में थे तो दबदबा था, रामनिवास रावत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम से जाने जाते थे, एक रुतबा एक रुबाब था, वो बीजेपी में कहीं कम होता नहीं दिख रहा जब से इलेक्शन हारे? देखिए, रुतबे के लिए मैं राजनीति नहीं करता, दबदबे के लिए राजनीति नहीं करता। राजनीति सेवा का एक माध्यम है जी, और व्यक्ति को सेवा से मतलब रहना चाहिए, चाहे वो समाज सेवा करे, चाहे पूरे मानव समाज की सेवा करे। समाज सेवा से उसका सारोकार रहना चाहिए, न कि दबदबे से। दबदबे वाले तो कितने जाते हैं, कितने आते हैं, ऊपर उठते हैं, नीचे गिरते हैं, लेकिन जो जनता के बीच में रहता है वो हमेशा जनता के बीच में सदैव बना रहता है। एक चीज़ जो निकल कर सामने आती है कि आप पोलिंग वाइज अगर रिवाइज करें तो आपको पोलिंग दर पोलिंग हार का सामना करना पड़ा। जिस स्ट्रेटजी पर बीजेपी लड़ रही थी, संगठन इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन उसके प्रतिफल नहीं दिखे। अब ये तो समय और भाग्य की बात होती है। हमेशा व्यक्ति को हार भी स्वीकार करनी चाहिए और जीत भी स्वीकार करना चाहिए। हार गए, हार हमें स्वीकार है, जनता के बीच में फिर जाएंगे, फिर सेवा करेंगे, फिर संघर्ष करेंगे और फिर लड़ेंगे। जनता ने हमारा इतने लंबे समय तक राजनीति में रखा, राजनीति में साथ दिया, इसके लिए हम हमेशा जनता को धन्यवाद ही देते। कहीं गुटबाजी नहीं थी, मतलब कुल में ऐसा कुछ नहीं था, गुटबाजी नहीं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत, जिन्होंने कहा कि वे पार्टी में हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा जो 26 जनवरी को है, वे मऊ आ रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर।